देखिए अंजना जी, ये सर्वविदित सत्य है और आप इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, आप भी जानती होंगी। और गौरव भाटिया जी की मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हो सकता है वो स्वीकार न करें, लेकिन पूरा देश जानता है, देश का हर गरीब आदमी जानता है कि राशन माफियाओं के जरिए जो राशन लोगों के लिए निर्धारित होता है गरीब आदमी के लिए, वो उनको मिल नहीं पाता। उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए कोटेदार, राशन माफिया मिलकर उनका राशन खा जाते हैं, बेच लेते हैं। ये आज का नहीं, वर्षों का एक सर्वविदित सत्य है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, हिंदुस्तान की पहली सरकार है आजादी के बाद जिसने एक अनोखी पहल की। और वो अनोखी पहल क्या है कि आपके घर में आपके कोटे का निर्धारित राशन पैक होकर हर महीने आपके दरवाजे पर, आपके घर पे पहुंच जाए। इससे अच्छी योजना पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं हो सकती। इसकी सराहना करनी चाहिए थी मोदी जी को, इसकी सराहना करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को। इस योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए था। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो राशन माफिया इस देश के करोड़ों लोगों का अनाज लूटते रहे हैं, उनके दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार इस योजना में अड़ंगा और रोक लगाने की कोशिश कर रही है। आपने सवाल पूछा, इस मुद्दे पर आपका जवाब था कि साहब, क्वेश्चन आपका था हमसे अप्रूवल नहीं ली गई। मैं तारीखें बता दे रहा हूं। आपको चिट्ठी लिखी गई 2019 में 4 फरवरी को, आपको चिट्ठी लिखी गई 4 मार्च 2020 को, आपको चिट्ठी लिखी गई 17 जून 2020 को, आपको चिट्ठी लिखी गई 19/11/2020 को, आपको चिट्ठी लिखी गई 3/12/2020 को। इतनी चिट्ठियां इसी एक योजना को, घर घर राशन पहुंचाने की योजना के लिए आपको चिट्ठियां लिखी जाती है। बार बार आपसे अप्रूवल मांगा जाता है, बार बार आपसे अनुरोध किया जाता है। और इतना भी नहीं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बार बार ये सहारा क्या ले रहे हैं? ये कर रहे हैं कि राशन के दुकानदार कोर्ट चले गए। अरे भाई, कोर्ट ने स्टे दिया क्या? क्या इस देश में आपकी सरकार के खिलाफ कोई कोर्ट में चला जाएगा तो आप उसके खिलाफ कोई जो योजना आप अपनी बना रहे हैं उसको रोक देंगे क्या? ऐसा कहीं आपने सुना है? आपका एक हास्यास्पद तर्क है। और कम से कम गौरव भाटिया तो वकील हैं, कोर्ट जाने से कोई योजना नहीं रुकती। उस पे हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया अंजना जी। और इससे भी आगे की बात मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट में जब केंद्र सरकार का पक्ष पूछा गया तो केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं की। तो मुझे समझ में नहीं आता, राशन माफियाओं के किस दबाव में, राशन माफियाओं से क्या डील करके, राशन माफियाओं से अंदर खाने क्या सेटिंग करके आप दिल्ली के गरीब लोगों का अनाज उनके घर पर, उनके कोटे पर निर्धारित अनाज उनके घर पर पहुंचने से रोक रहे हैं। ये से आज इस फैसले से पूरा देश शर्मिंदा है कि 56 इंच वाले देश के बहादुर प्रधानमंत्री राशन माफियाओं के आगे झुक गए। राज्य के पास वितरण की व्यवस्था होती है, कैसे राशन को वितरित करना है, ये राज्य सरकार का अधिकार है। इसमें आप कोई नियम जबरदस्ती नहीं लागू कर सकते। हम राशन को किस तरीके से वितरित करेंगे, इस पर अगर हम कोई नियम बना रहे हैं तो ये हमने कौन सा संविधान पलट दिया? राशन माफियाओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए तो कौन सा संविधान पलट दिया? राशन की चोरी दिल्ली में बंद हो जाएगी तो इससे संविधान को खतरा कहां से पैदा हो गया? हरियाणा में यही योजना, ये वहां पे लागू कर रहे हैं राशन की होम डिलीवरी। वहां पे सब कुछ ठीक है, सारे नियम कानून, संविधान, लोकतंत्र, मोदी जी की मर्यादा सब कायम है। ये है इनका मैनिफेस्टो तमिलनाडु का। तमिलनाडु के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। यानी केजरीवाल जी की योजना ये तमिलनाडु में लागू करना चाहते हैं, दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते। जहां तमिलनाडु में इनको 2 सीट मिली है वहां ये लागू करना चाहते हैं। दिल्ली में जहां एक पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार है उसको काम नहीं करने देंगे। ये इनका मैनिफेस्टो है, मेरा नहीं है। केजरीवाल की यही घर घर पहुंचाने की राशन की योजना तमिलनाडु के मैनिफेस्टो में लागू करेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। तो वहां घर घर राशन पहुंचाएंगे तो ये इनकी अलग योजना हो जाएगी। वहां अगर ये घर घर राशन पहुंचाएंगे तो संविधान का, लोकतंत्र का, देश की सरकार का उल्लंघन नहीं होगा। और अगर उसी राशन की चोरी को रोकने के लिए हम दिल्ली के अंदर राशन माफियाओं के तंत्र को तोड़ने के लिए ये स्कीम ला रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं तो एक बड़ा विनम्र सा सवाल पूछना चाहता हूँ। घर घर लोगों का राशन पहुंच जाए, उनके कोटे का राशन पहुंच जाए, इसमें इस देश में किसको आपत्ति हो सकती है? कोई भी राज्य अपने राज्य में राशन को कैसे वितरित करेगा ये उस राज्य सरकार का अधिकार है।
ये स्पष्ट तौर पे वो भी मान रहे हैं कि राज्य सरकार इसके लिए नीति योजना बना सकती है। हमको इनसे किसी प्रकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके 5-5 चिट्ठियां मैंने तारीख सहित आपको बताई कि किस किस तारीख को इनको भेजी गई। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस दौर में जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पिज्जा घर आ सकता है, हर एक सामान की होम डिलीवरी हो सकती है, तो भैया गरीब के राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? उसको पैक्ड राशन जितना उसके कोटे का है वो मिल जाए, इसमें क्या आपत्ति है? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? इसमें सिर्फ और सिर्फ राशन माफियाओं को आपत्ति हो सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राशन माफियाओं का साथ देने वालों को आपत्ति हो सकती है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अपना नारा बदल लेना चाहिए। इनको अपना नारा कर लेना चाहिए, अब की बार झगड़ा वाली सरकार। ये कभी महाराष्ट्र से लड़ेंगे, कभी बंगाल से लड़ेंगे, कभी झारखंड से लड़ेंगे, कभी दिल्ली से लड़ेंगे। केजरीवाल जी से तो पता नहीं इनको कितनी परेशानी है। कोई भी योजना अगर जनहित में वो लेके आते हैं, उसमें समर्थन और सहयोग नहीं देना है। अरे भाई, इस देश में संघीय ढांचा है, राज्यों का सहयोग और समर्थन नहीं करना है। इनको क्या करना है? हर योजना में अड़ंगा डालना है, उस पर रोक लगाने का काम करना है। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, कोरोना की महामारी का समय चल रहा है, तीसरी लहर का खतरा पूरी दुनिया बता रही है। ऐसे समय में राशन की दुकान पे लाइन लगाकर माँ बाप कोरोना लेके अपने बच्चों को संक्रमित करें, इससे अच्छा है कि उनके घर पे पैक्ड राशन उनको मिल जाए। इस योजना से क्या परेशानी और दिक्कत हो सकती है? ये तो कोरोना की महामारी रोकने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण और सहयोगी योजना है। तो मुझे लगता है कि हर चीज में दुर्भावना से काम करना और हर चीज में अड़ंगा लगाना वो ठीक नहीं है।